तो ये क्या हो जाएगा, नरम होते हैं, यानी अधातु जो होते हैं नरम होते हैं, एकदम मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, आसानी से क्या होते हैं, भंगुर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद में हो जाते हैं, जैसे अपवाद में आते हैं हीरा, अपवाद में क्या जाते हैं हीरा। चलिए अगला देखिए, फिल्टर अच्छा है लगाइए। फर्नीचर के लिए फर्नीचर के तो फालतू ही मेरे से मजे ले रहा था मेरे पास समझा ना। चलिए सोचो डिस्टेंस कैसे बन गया है। देखिए अब हम लोग क्या है अधातु वाले हैं। कहाँ पे आना मजा एक देश की दूरी जरूरी है। करोना नहीं आने चला गया बंद हो जाती करते निकलते हुए चलिए देना दिमाग में सकता है। देखिए बाबू अगले हम यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है बाबू, अगला पॉइंट आ जाते हैं अधातु के भौतिक गुण। यानी अब अधातु धातु के हम लोग पढ़ चुके हैं, धातु के क्या क्या गुण होते हैं, कैसे गुण होते हैं, कैसे रिएक्शन करेंगे तो हम बोलेंगे धातु है, और कौन कौन ऐसे अपवाद में होते हैं जो कि धातु होते हुए भी अधातु की तरह गुण निभाते हैं। ठीक है, अब इसमें अब नेक्स्ट हमारे क्या जाते हैं, जैसे कि अधातु के भौतिक गुण में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट है चमक विहीन, यानी चमक विहीन के मतलब क्या हो जाते हैं, जिस इसमें आपको बैक बोलना पड़ता है, धातु वाले में चमक होती है, इसमें क्या होता है चमक विहीन होते हैं, यानी इसमें चमक नहीं होती है, इसमें क्या होती है चमक नहीं होती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, चमक विहीन नहीं होते हैं। अगला है हमारा नर्मता। जैसे मान लीजिए चमक विहीन का मतलब मान लीजिए कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि जो कि नर्मता। ठीक है, नर्मदा की नदी का भी नाम नर्मदा नाम है, नर्मदा नहीं है। मैंने नर्मदा बोला था। हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाते हैं चमकहीन, मतलब कोई भी अधातु देखिएगा चमकेगा नहीं, बहुत कम चमकता है धातु के अपेक्षा। ठीक है, अब यह हो जाते हैं नर्मता क्या हो जाते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं मुलायम, यानी कौन कौन ऐसे धातु हैं जो कि मुलायम होते हैं नहीं है, इसमें नर्मता नहीं होता है, एकदम मुलायम होगा इसमें जो भी होगा। अब मान लीजिए ये आपके चौक है या मिट्टी ले लीजिए या इस पर कलर लगाया गया है, उसको थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे ना, देखिए हमारे हाथों के नाखून पर चला आया। ठीक है, अब ये क्या हो गया नाखून पर चला आया, तो ये क्या हो जाएगा नरम होते हैं, यानी अधातु जो होते हैं नरम होते हैं, एकदम मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, आसानी से क्या होते हैं भंगुर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद भी हो जाते हैं, जैसे अपवाद में आते हैं हीरा, अपवाद में क्या जाते हैं हीरा। हीरा क्या है अधातु होते हुए भी बहुत कठोर होता है, आप लोगों को मालूम है हीरा क्या हो जाता है, क्या है कठोर होता है, अपवाद में आ जाते हैं हीरा। दूसरा क्या हो जाते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के मतलब क्या हो जाते हैं, इसके बैक में हम लोग भी पढ़े थे भौतिक अवस्था के मतलब, ये भौतिक अवस्था के मतलब होता है किस रूप में होते हैं। ठीक है, यानी अधातु जो होते हैं किस रूप में होते हैं, तो ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव और गैस के रूप में होते हैं, ये हमारे भौतिक अवस्था होते हैं। अधातु ये तीनों रूप में होते हैं, जिसमें से एक आपका हो जाते हैं कुछ अपवाद में जाते हैं द्रव में, जैसे कि ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होते हैं इसमें अपवाद में लिख लीजिए ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या हो जाते हैं, ये अपवाद में आते हैं, द्रव होते हुए भी क्या होते हैं एक रूप नहीं निभा पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है भंगुरता। ब्रोमीन द्रव में होते आते हैं। चलिए देखिए अगला क्या है, जैसे भंगुरता, अवस्था के बाद भंगुरता आता है। ठीक है, अगला क्या देते हैं हमारे बाबू भंगुरता।
भंगुरता का मतलब क्या होते हैं कि एक बार थोड़ा सा हम प्रेशर दिए, बल लगाएं तो क्या हो जाएंगे, टूट कर बिखर जाना। भंगुरता का मतलब क्या होता है, टूट कर बिखर जाना। भंगुरता का मतलब होता है थोड़ा सा बल लगाएं या ज्यादा भी बल लगाते हैं ये चिपकेगा नहीं, ये छोटे छोटे कणों में टूटकर विभाजित हो जाते हैं। जैसे ईंट ले लिए, ईंट को क्या करेंगे, इसको जातेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे बिखर जाएंगे, फैल जाएंगे। ठीक है सर जी, हाँ बोलिए। बोतल तो नहीं होता। जैसे बोतल में भी क्या जाते हैं, इसमें अगर कुछ ऐसे भी आप देखेंगे बोतल, इसको आप या प्लास्टिक बोल रहे हैं ना, प्लास्टिक प्योर प्लास्टिक नहीं होते हैं। ठीक है, प्योर प्लास्टिक देखिएगा अगर उसे जातिएगा भी तो क्या हो जाता है, टूट के बिखर जाते हैं, वो चिपकेगा नहीं। डब्बा हुआ देखिए ऊपर चढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, चिपकता है, एक टूट के बिखर जाते हैं, बीच से फट जाता है। अगला देखिए, हार्ड प्लास्टिक होता है। हाँ तो प्लास्टिक में केमिकल उसमें मिला दिया जाता है तो जिससे कारण मुलायम थोड़ा हो जाते हैं, प्योर प्लास्टिक नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या भंगुरता कुचालक। इसमें क्या होता है, अधातु जितने भी होते हैं क्या होते हैं, कुचालक के फॉर्म में होते हैं। अधातु क्या होते हैं, कुचालक के फॉर्म में होते हैं। मतलब कुचालक का मतलब क्या हो जाते हैं, जिसमें से धारा जो होते हैं प्रवाह नहीं हो पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कुचालक, यानी कुचालक बोलते हैं। या उष्मा का प्रवाह ना हो, या उष्मा की प्रवाह ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कुचालक है। जैसे कि अपवाद में इसमें ग्रेफाइट लिख लीजिए, अपवाद में कुचालकता में क्या लिख लीजिए, अपवाद में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है, धारा को प्रवाह कर देता है। दोनों में अपवाद में ग्रेफाइट। और हीरा लिख लीजिए, हीरा उष्मा का सुचालक है, हीरा उष्मा का सुचालक है। हाँ हीरा। अध्वनिक देखिए इसमें क्या रहते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या रहते हैं, उसमें पढ़े थे कि वाद्य यंत्र जितने भी होते हैं उसमें पतली पतली तारे होते हैं। इसमें क्या रहते हैं, अध्वनिक में क्या रहते हैं कि इसमें आपके जो भी आएंगे इसमें वायर पतले पतले तारों की इसमें नहीं रहते हैं, पतली पतली जो तार होते हैं इसमें नहीं होते हैं, इसमें कुछ आवाज नहीं निकलते हैं। जो रहेंगे इसमें पीठ के पतली चादरें वाला आधार तो नहीं है, अध्वनिक है। पहले पढ़ो फिर देखो। ठीक है, अध्वनिक है। तो अध्वनिक का मतलब क्या रहते हैं, इसमें आपको तेज आवाज नहीं निकल पाती है, मधुर आवाज जिसे बोलते हैं ना वो नहीं निकल पाती है इससे। ठीक, और इसके पहले पढ़े थे ध्वनिक वाले में पढ़े थे तो उसमें क्या था, हमारे धातु वाले में उसमें जो भी यंत्र थे उसमें पतली पतली वायरें होते हैं, जैसे कि हारमोनियम वगैरह आपको बताए थे। इसमें क्या होते हैं, एक आवाज निकलती है, एक मधुर आवाज निकलती है। और इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ढोलक वगैरह इसमें आप बोल रहे थे, ये सब क्या आ जाते हैं, इसमें आपको कुछ आवाज तीखी आवाज नहीं निकल पाते हैं। या आप देखेंगे, आप बोलते हैं गांव या इधर भी देखे होंगे झाल जो मंदिरों में बजाते हैं, उसमें क्या होता है, दो धातु होते हैं उसमें भी आपस में चिपकते हैं तो आवाज तेज निकलती है। ठीक है, तेज आवाज भी निकलती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें आपको धातु इसमें नहीं आते हैं जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं।